फोर्स क्या होती है? लोरेंट्ज़ फोर्स सम होती है इलेक्ट्रिक फोर्स और मैग्नेटिक फोर्स का। हमने चैप्टर नंबर 12 में इलेक्ट्रिक फोर्स पढ़ी थी और चैप्टर नंबर 14 में हमने कल जो पिछला लेक्चर था हमारा उसमें हमने मैग्नेटिक फोर्स पढ़ी है। तो ये हमारे पास होता है F इज़ इक्वल टू एफ ई प्लस एफ एम। एफ ई क्या है? ये है क्यू ई। ये वो फोर्स है जो चैप्टर नंबर 12 के शुरू में हमने पढ़ी है, जिसे हम कूलम फोर्स भी कहते हैं। और प्लस एफ एम है, ये होगी क्यू वी क्रॉस बी, जो इस चैप्टर का पिछला टॉपिक था जो हमने डिराइव किया था, एफ इज इक्वल टू क्यू वी क्रॉस बी। ठीक है, इनमें से क्यू कॉमन ले लें तो ये आ जाएगा ई प्लस वी क्रॉस बी। ये दिस इज कॉल्ड लोरेंट्ज़ फोर्स। लोरेंट्ज़ फोर्स जो है ऐसी सिचुएशन में हमें हेल्प करती है जहाँ पे चार्ज पार्टिकल को मैग्नेटिक और इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए टाइम दोनों के अंदर मूव करना पड़ता है। मसलन ये फ़र्ज़ करें कि फील्ड है, इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक है, और इसी जगह पे ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, इसी जगह पे मैग्नेटिक फील्ड भी है। उसकी डायरेक्शन जो है वो ऊपर की तरफ बना लें या बाहर की तरफ, इस साइड पे सपोज करें कि वो बाहर की तरफ है, फील्ड इलेक्ट्रिक फील्ड नीचे है। अब जो ही चार्ज पार्टिकल एंटर होगा ना इसके अंदर, इलेक्ट्रिक फोर्स इसको, चूँकि पॉजिटिव चार्ज है तो उसको नीचे की तरफ धकेलेगी और मैग्नेटिक फोर्स इसको डिफ्लेक्ट करके इस तरफ लाएगी, बाहर की तरफ ऐसे, क्योंकि वो उसकी डायरेक्शन ये है। तो इस एज ए रिज़ल्ट ये पार्टिकल नीचे भी जाएगा और इस तरफ बेंड भी हो जाएगा, यानी कि इस तरह एंटर हो रहा है फील्ड में, दोनों फील्ड्स इकट्ठी हैं। एक फील्ड उसे नीचे की तरफ लेके जाएगी ऐसे, और दूसरी फील्ड उसे मोड़ देगी, बेंड कर देगी। ठीक है, अगर फील्ड बाहर की तरफ हम ड्रा करें, ये वाली इस तरफ हो, तो एज ए रिज़ल्ट दोनों फोर्सेस की वजह से जो पार्टिकल है वो फील्ड के अंदर एंटर होते ही बेंड भी हो जाएगा और नीचे भी जाना शुरू हो जाएगा। तो ये दोनों फोर्सेस जब इकट्ठी किसी भी चार्ज पार्टिकल पर एक्ट करती हैं, अप्लाई होती हैं, तो इनका नाम चेंज होकर लोरेंट्ज़ फोर्स बन जाता है। लोरेंट्ज़ फोर्स, लोरेंट्ज़ साइंटिस्ट का नाम था, उसने ये दोनों को कंबाइन किया है। और ये कम्बिनेशन इतना सिंपल नहीं होता कि हम दो फोर्सेस को इकट्ठा कर दें। पहले ये चेक करना पड़ता है क्या वाकई ही इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फोर्स को कंबाइन किया जा सकता है या नहीं। कुर्सी और मेज़ दो अलग अलग चीज़ें हैं ना, ठीक है। कुर्सी और कुर्सी को तो जमा किया जा सकता है, कुर्सी और मेज़ को किया जा सकता है क्या? नहीं, ठीक है। सिमिलर चीज़ों में ऐड होती हैं ना, सिमिलर में से माइनस होती हैं। तो ये मैं इस रूम में आपसे पूछूं चेयर्स कितनी हैं, तो आपने सिर्फ चेयर्स गिन के बतानी है कितनी है, आपने उसमें टेबल तो नहीं इंक्लूड कर सकते, ना स्टूल इंक्लूड कर सकते हैं। तो ये इसलिए लोरेंट्ज़ के नाम पे ये आपको छोटा सा फार्मूला नज़र आ रहा है, दोनों को जमा कर दिया है और ये जनाब लोरेंट्ज़ ने अपना नाम लगा दिया साथ, कि इसमें तो ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन इसमें बहुत कुछ है। असल में इलेक्ट्रिक फोर्स एक अलग फोर्स है, मैग्नेटिक फोर्स एक अलग फोर्स है। दोनों की काज, दोनों के पैदा होने की जो सिचुएशन है वो और हैं। मैग्नेटिक फील्ड से मैग्नेटिक फोर्स आ रही है, इलेक्ट्रिक फील्ड से इलेक्ट्रिक फोर्स आ रही है। तो क्या हम इलेक्ट्रिक फील्ड को मैग्नेटिक फील्ड में जमा कर सकते हैं? ये किसी ज़माने में बहुत बड़ा सवाल था और वो बाद में जब हल हुआ तो फिर उन्होंने पता चला कि हम कर सकते हैं। उन्होंने एक्सपेरिमेंट से थ्योरेटिकली इसको वेरीफाई किया और फिर ये चीज़ जो है ना ये सामने आ गई, लोरेंट्ज़ फोर्स बन गई। तो ये सिंपली कुछ भी नहीं है, दोनों फार्मूलाज को ऐड अप किया हुआ है, लेकिन इसके पीछे जो कॉन्सेप्ट है वो ये है कि हम इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फोर्स बेसिकली एक ही चीज़ है। अगर हम इनको ऐड कर सकते हैं तो इसका मतलब है ये एक ही चीज़ है। ये मैंने जैसे आपको चेयर की मिसाल दी है, ठीक है। तो हमेशा लाइक चीज़ें लाइक चीज़ों में ऐड होती हैं, सिमिलर चीज़ें सिमिलर में ऐड होती हैं।
तो ये शो कर रहा है कि इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फोर्स बेसिकली नेचर में एक ही चीज़ हैं और इनको हम ऐड कर सकते हैं। अच्छा, यहाँ पे ये छोटा सा टॉपिक था, ये शार्ट क्वेश्चन में आता है, इसको सिर्फ शार्ट क्वेश्चन के पॉइंट ऑफ व्यू से तैयार करना है। 2 नंबर का पूछा जाएगा व्हाट इज़ लोरेंट फोर्स, तो आप ये लिख सकते हैं। ठीक है, अंडरस्टैंड।